इंसान की मूल जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। इन्हीं मूल जरूरतों के लिए इंसान संघर्ष करता रहता है। इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच इसी समाज की एक बड़ी आबादी है आश्रय विहीनों की, जो भविष्य से अनजान वर्तमान की व्यवस्था से लड़ता रहता है। शहरों में आश्रय विहीन बच्चों को देखकर यह सवाल दिमाग में आता है कि यह बच्चा कैसा बच्चा है। यह काला सा, मटियाला सा, यह बच्चा भूखा भूखा सा, यह बच्चा सूखा सूखा सा, जो रेत पर तन्हा बैठा है। न इसके पेट में रोटी है, न इसके तन पर कपड़ा है, न इसके सर पर टोपी है, न इसके पैर में जूता है, न इसके पास खिलौनों में कोई भालू है, न कोई घोड़ा है। यह बच्चा कैसा बच्चा है। इन बच्चों का कोई नाम लेवा नहीं, नाम गुम, पहचान गुम। 1991 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष के आयु के लगभग 15 करोड़ बच्चों में से 7 करोड़ 30 लाख बालिकाएं थी। आखिर समाज में आश्रय विहीनों की तादाद कैसे हो जाती है? क्यों ये आश्रय विहीन का नाम पा जाते हैं? कुछ ऐसे बच्चे जो जन्मते ही मां की ममता से महरूम फेंके गए होते हैं, कुछ घर से भागे या भगाए हुए होते हैं, कुछ को गरीबी, कुपोषण, भूख परिवार से बिछड़ने को बाध्य करती है, तो कुछ ग्रामीण सामाजिक विषमताओं से तबाह शहर में पलायन करते हैं। कुछ को पारिवारिक कलह या फिर प्राकृतिक आपदा भी पैदा करती है आश्रय विहीन बच्चे। 80% बच्चे घरेलू अत्याचार से ही तंग आकर घर से पलायन करते हैं। हम दुकान पर 2 भाई रहते थे, इसलिए सब दारू पीने वाला मेरे से दारू मांगता था। चीन पर्ची का था, हम दे दिए। इसलिए मेरे से पापा पैसा मांगता था, हम पैसा ज्यादा नहीं दे पाते थे। फिर पापा मारते थे, इसलिए हम घर से निकल गए। खूब मारता था मम्मी को। हम लोग मम्मी कहता है जा, तू कहता है यहाँ भाग जा, तुम भाग जा। सुबह होते ही सड़कों पर तो कभी रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे काम में जुट जाते हैं। कोई ट्रेनों में झाड़ू देता है तो कोई हाथ फैलाकर रुपए मांगता है। पानी की बोतलें बेचते कचरे के ढेर से कागज चुनते दिख जाते हैं। यानी जैसे तैसे कमाना है और खाना है की तर्ज पर काम करते हैं। आश्रय विहीन है सो लोगों की गालियां, पुलिस अत्याचार मानो इनके जीवन का हिस्सा बन गया है। गुंडे शोहदे, दादा टाई और यौन शोषण के शिकार होते रहते हैं। यानी लड़के हो या लड़कियां, एक एक कर झेलते हैं मासूम जिंदगी की तबाही का मंजर। मैंने 2 सिगरेट ले लिए थे, 4 रुपए ले लिए थे। कई छोकरे साले नकली माल बेचता है और साले रात में ऐसी जब पहनता किसी चोरी वोरी करने का और नकली माल बेचता है और गाली देता है, तो बस उसने छीन लिया था मेरा। शाम होते ही इनकी तलाश होती है मादक पदार्थ और नशीली दवाओं की। आश्रय विहीन बच्चों में ज्यादातर बच्चे नशे में लिप्त पाए गए हैं। वयस्कों के समाज की सबसे खतरनाक बुराइयां जैसे मादक पदार्थ इन्हें अपनी चपेट में ले लेते हैं। सस्ते और बेहद खतरनाक नशीले पदार्थ इन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दिन भर की कमाई को मादक पदार्थ और नशीली दवाओं में खर्च कर देते हैं। कोई 5 रुपए कमाते हैं, सुलेशन पीते हैं, सुलेशन पीते नशा लग जाता है और नशा लग के बाद जाके सूझ जाते हैं। पेट भरने के लिए भीख मांगकर लोगों द्वारा छोड़े गए जूठन या होटलों के बचे खुचे भोजन ही खाते हैं।
कई ऐसे बच्चे हैं जो नशे की हालत में खाना तक नहीं खाते और भूखे ही सो जाते हैं। ऐसी हालत में कई बीमारियों के शिकार होते हैं आश्रय विहीन बच्चे। कई ऐसे आश्रय विहीन बच्चे हैं जो बीमारियों से जूझ तक नहीं पाते और फुटपाथ और सड़कों पर ही दम तोड़ देते हैं। ठंडी हो बारिश हो, इन हालत में विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं और बहुत बार हमारे तक ये खबर भी नहीं आ पाती है और वो उन बीमारियों के कारण दम तोड़ देते हैं। आश्रय विहीन है, इसलिए रात को सड़क किनारे, रेलवे स्टेशनों पर, कभी गलियों में अपना रैन बसेरा बना लेते हैं। गर्मी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोते हैं, लेकिन बारिश होने पर वो भी स्थान छिन जाता है इनसे। तब ये जैसे तैसे छज्जे के नीचे या किसी वाहन के नीचे अपनी रात गुजार लेते हैं। ठंड के मौसम में बोरे को उड़कर मौसम की मार को झेलते हैं। अखबार ही होता है इनका बिछावन। अब सवाल यह उठता है कि इन मासूम जिंदगियों को देखने के लिए क्या कोई हितैषी कानून भी है या नहीं। 86 में भी एक कानून था, उसको हम लोगों ने 2000 में बदला। इसमें हम लोगों को अब इनके ऊपर उनकी देखभाल, पढ़ाई लिखाई और उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश में इस कानून को लागू किया गया है। सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2000 जैसे हितैषी कानून भी बनाए हैं, लेकिन ये बच्चे ऐसे नियमों से अनजान हैं। वैसे कई ऐसे गैर सेवी संस्थान और सरकार द्वारा राज्य संचालित बाल गृह कार्यरत हैं, जिससे बच्चों को मदद मिल रही है। इसके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक तो अभी चिल्ड्रन होम की व्यवस्था की गई है, बाल गृह की व्यवस्था की गई है। हम लोग का मूल केंद्र बाल गृह ही है, जिसके माध्यम से हम इनको संचालित करते हैं। आश्रय विहीन बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है कि यह लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए जरूरत है बड़े पैमाने पर रैन बसेरा और ऐसी संस्थाएं जो इन्हें अपने घर पहुंचा सके। ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है, उन्हें शिक्षित कर जीवन के सत्य की पहचान करा सके। कोई इन बच्चों के दिल में झांके और इन मासूमों के गालों को कोई थपथपाए तो पता चले कि ये बच्चे क्या कुछ कहते हैं।